बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए सभी के फेवरेट आलू की पकौड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है बनाना, लेकिन एक दो ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप परफेक्ट पकौड़े बना के तैयार कर सकते हैं। इसी तरह फूले फूले पकौड़े आप लोगों के भी बनेंगे अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 अदद आलू लिए हैं बड़े साइज़ के, उसको मैंने छील लिया था। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको स्लाइस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं स्लाइसर की मदद से इसको स्लाइस कर रही हूँ, लेकिन आप लोग चाहें तो नाइफ़ की मदद से भी इसको स्लाइस कर सकते हैं। बस आपने थिन स्लाइस करना है और इक्वल स्लाइस होने चाहिए, तभी आपके पकोड़े अच्छे बन के तैयार होंगे। यानी कि अगर एक साइज़ के सारा स्लाइस हुआ होगा सब आलूओं को, तो वो जल्दी जल्दी भी बन के तैयार होंगे, उनका कुकिंग टाइम भी सेम होगा। तो देखिए इधर मैंने इसको स्लाइस कर लिया है और ये इतने थिन होने चाहिए। अब इसको हम साइड पे रखेंगे। उसके बाद बना लेते हैं इसका बैटर। तो इसके बैटर के लिए मैंने 1 कप लिया है बेसन और वो मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर मोटा मोटा कुटा हुआ 1.5 टीस्पून के बराबर, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, हरा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून और थोड़ा सा इसके अंदर सोडा ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा 1 पिंच के बराबर, यह ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिक सा बैटर बना लेंगे। आपने थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है इसके अंदर, और इसका बैटर ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए। बस इतना रखिएगा कि आलू का जो स्लाइस है आप इसको इसके अंदर डिप करें तो अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग आ जाए, लेकिन पतली सी आए, ज़्यादा थिक नहीं आए। ज़्यादा थिक आएगी तो क्या होता है कि वो अच्छे से फ्राई नहीं होते, अंदर तक कच्चे रह जाते हैं या फिर वो खाने में अच्छे नहीं लगते। मतलब एक थिन सी लेयर होनी चाहिए इसके अंदर। तो देखिए इतना थिक होना चाहिए। अब हम आलू के पकोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने आलू के स्लाइस ले लिया, इसको आपने डिप करना है और एक एक करके ही आपने डिप करना है। आलू के स्लाइसेस जो हैं आपने बेसन के अंदर नहीं डालने, नहीं तो बेसन बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। बस एक स्लाइस उठाइएगा, वो आपने डिप करना है, हल्की सी कोटिंग बस इसके ऊपर लग जाए। उसके बाद आपने गरम तेल में इसको डाल देना है और इसको डालने के बाद आपने छोड़ देना है जब तक हल्का सा कलर नहीं आ जाता एक तरफ, जब तक आपने इसको टच नहीं करना है। तो बस यहाँ पर मैं इसी तरह से आलू इसके अंदर डाल दूँगी। जब हल्का सा कलर आ जाएगा उसके बाद आपने इसको टर्न कर देना है इस तरह से। तो देखिए कितने फूले फूले बन रहे हैं। आपने बस 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। बेसन को आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। आलूओं को आपने कट करना है तो उसके स्लाइसेस सेम साइज़ के होने चाहिए। इसके अलावा आलू को आपने ना ही पानी में डिप करना है ना ही और कुछ करना है, बस आपने आलू के स्लाइसेस करने हैं, बैटर में डिप करना है और फ़ौरन से इसको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए कितने मज़ेदार से हमारे आलू के पकोड़े फूले फूले से बनके तैयार हो गए हैं। बहुत लाइट बनके तैयार होते हैं। अगर आप इन टिप्स वगैरह को फॉलो करेंगे तो आपके भी पकोड़े इसी तरह से बनके तैयार होंगे। आई होप ये सिंपल सी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी मिक्स वेजिटेबल लच्छा पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं और ये हमारी फैमिली के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। मतलब आप इसको किसी भी मौसम में इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये पकोड़े होते ही बहुत मज़ेदार हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगी मिक्स वेजिटेबल्स आप लोग अपनी पसंद के मुताबिक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है बंद गोभी आधा कप के बराबर और उसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। इधर मैंने ली है आल की प्याज आधा कप के बराबर, वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट दोनों लिया है। गाजर ले ली थी, उसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया था आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ली है आधा कप के बराबर। ये दोनों चीज़ें एक एक थी बड़े साइज़ की, उसको मैंने बस कट कर लिया है जूलियन में। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था। उसके बाद हम इसके अंदर 1 अदद आलू ऐड करेंगे बड़े साइज़ का, 1 कप के बराबर है। इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। लच्छा पकोड़ा बनाने के लिए ज़रूरी है आप वेजिटेबल्स को बिल्कुल जूलियन ही कट करें और बारीक बारीक कट करेंगे, तब जाके वो लच्छा पकोड़ा बनके तैयार होगा। तो वेजिटेबल्स को मैंने हल्का सा मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर,
इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ, भुना हुआ और कुटा हुआ 1.5 टेबल स्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून के बराबर। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी अजवाइन 1/4 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बेसन तकरीबन 1.5 कप के बराबर। तो इसको मैंने छान के रखा हुआ था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसको मैं मिक्स करूंगी। सब्जियों के अंदर भी पानी होता है तो ज़रूरी है आपने इसको इसी तरह से ड्राई मिक्स करना है। और लच्छा पकौड़ा की एक ख़ास टिप ये होती है, 2 टिप्स हैं इसकी, कि एक कटिंग आपकी जूलियन में कटी हुई हो और बिल्कुल बारीक कटी हुई है। दूसरी टिप ये है कि आपने इसके अंदर पानी बहुत कम ऐड करना है, तो आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ। तभी आपके लच्छा पकौड़ा बन के तैयार होंगे और वो क्रिस्पी बनेंगे और काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं ये पकौड़े। तो देखिए बस मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा है, तो इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा सा करके पानी इसके अंदर ऐड करूंगी और ये बाइंड होता चला जाएगा। बस आपने इसको मिक्स करता रहना है थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो नीचे बेसन है काफ़ी सारा, बस मैंने थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड किया था और मुझे पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगा, तो मैंने इसके अंदर क्या किया, 2 टेबलस्पून के बराबर बेसन और ऐड कर दिया। तो ये देखिए रेडी हो गया मिक्सचर हमारा। मतलब सब्जियां भी सारी अलग अलग नज़र आ रही हैं और बेसन की एक हल्की सी कोटिंग हुई हुई है इसके ऊपर, इतना ही बेसन जाएगा इसके अंदर। देखिए अब इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख लिया था, तेज़ गरम ऑयल के अंदर हमने इसको फ्राई करना है। तो बस इसी तरह से हम ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो स्पून की मदद से भी पकोड़े इस तरह से ऐड कर सकते हैं। मैं इधर हाथ से ऐड कर रही हूँ। वैसे हाथ से ऐड करने में बाजार जैसा एक लुक आता है और ज़रा खिले खिले बनते हैं पकोड़े। तो बस इस तरह से आपने ऐड कर देना है और 4 से 5 मिनट लगते हैं पकोड़ों को फ्राई होने में। एक बैच को फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है और उसके बाद इसको मिक्स करते हुए पकाइएगा, फ्राई कीजिएगा ताकि इसके ऊपर इवन सा कलर आए। तो देखिए पकोड़े हमारे फ्राई हो गए, तो इसी तरह से मैं सारे पकोड़ों को फ्राई कर लूँगी। और इसको मैंने सर्व किया है रायते के साथ और केचप के साथ सर्व किया। आप किसी भी चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। देखें देखने में आपको लग रहे होंगे ये बहुत क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार हुए थे और बहुत ही मज़ेदार बने थे ये पकोड़े। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वैसे आपको देखने से ही अंदाज़ा हो गया होगा ये कितने मज़ेदार लग रहे हैं पकोड़े। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक से टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेसन वाला नान से खाने जा रही हूँ, या फिर आप इसको नान पकौड़ा भी कह सकते हैं, जो कि चाय के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है। मतलब चाय टाइम के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आजकल जैसे बारिशों का सीज़न चल रहा है तो इसमें बना के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली थी 1 कप प्याज स्लाइसेस में कटी हुई, 2 से 3 अदद प्याज थी, इसको मैंने कट कर लिया था। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद आलू ले लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, और उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ उसका साइज़। देखिए कुछ इस तरह से आपने छोटे छोटे समय कट कर लेना है, जूलियन कट कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड करेंगे आधे कप के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कलौंजी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। साबुत धनिया और ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके बाद मैं इसके अंदर बेसन ऐड करूंगी 1.5 कप के बराबर। बेसन ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स करना है।
थोड़ा सा हाथों से मसल के इसको मिक्स कीजिएगा, क्योंकि आलू के अंदर और प्याज के अंदर अपना पानी होता है, ताकि वो थोड़ा सा पानी रिलीज़ कर ले। फिर उसके बाद आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसको मिक्स करते चले जाना है। बस इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है। और बस आपने इसको मिक्स करते चले जाना है। तो देखिए आपने थोड़ा सा लूज़ रखना है, इसका जो बैटर है थिक नहीं बनाइएगा इसका बैटर। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नान ले लेंगे। तो इस बैटर से तकरीबन 3 नान बन के तैयार हो जाते हैं। मीडियम साइज़ का नान है। अब आपने क्या करना है, नान को इस तरह से रखना है बाउल के ऊपर और मसाले के ऊपर। उसके बाद हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा ताकि नीचे भी ना बेसन लग जाए। और बैटर को हमने इसीलिए पतला रखा था ताकि जो नान है वो थोड़ा सा मॉइस्चर जो है वो सक कर ले, और फ्राई करने के बाद ना ये कड़क नहीं होगा, थोड़ा सॉफ्ट ही रहेगा, मतलब खाने में मज़ा आएगा। उसके बाद ये बैटर हम देखें किस तरह से लगा रहे हैं। मोटा मोटा आपने बैटर लगा देना है इस तरह से। और मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके लिए मैंने फ्राई पैन लिया है, क्योंकि इसको हमने स्ट्रेट ही फ्राई करना है। उसके बाद आपने दोनों हाथों से उठाना है एहतियात से। इसका जो बैटर है सेंटर में नहीं आना चाहिए, और एहतियात से उठा के आपने फ्राई पैन में डाल देना है इसको गर्म तेल के अंदर। और आप अच्छा, इसमें हमने ना फ्राई पैन इसलिए लिया है क्योंकि हमने इसको स्ट्रेट ही फ्राई करना है। अगर आप इसमें कढ़ाई ले लेंगे तो सारा जो इसका बैटर है ना वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, सेंटर में मोटा मोटा आ जाएगा। तो और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऊपर आपने ऑयल डालना है गरम गरम, ताकि जब आप इसको फ्लिप करेंगे तो बैटर जो है इसके ऊपर से निकले नहीं, वो सेट हो जाए इसी के ऊपर ना। तो इसलिए आपने हल्का हल्का सा ऑयल डाल देना, जब तक डालिएगा जब तक ये अच्छे से सेट नहीं हो जाता। और जब आप देखिए एक तरफ से नीचे से मतलब ये हल्का सा कलर आ गया, उसके बाद आप इसको टर्न करके फ्राई कर सकते हैं। इसको फ्राई करने में तकरीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं। तब तक आपने इसको फ्राई करना है। बहुत हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, क्योंकि बेसन हमने इसके ऊपर अच्छा खासा लगाया है, तो आपने इसको तसल्ली से फ्राई करना है। और नान फ्राई हो जाए तो आपने इसको सर्व कर देना है। तो मज़ेदार से हमारे बेसन वाले नान या फिर नान पकौड़ा रेडी है। इसको आपने चटनी के साथ सर्व करना है, या फिर रायते के साथ सर्व करना है, या फिर सादे दही के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको चटनी और सादे दही के साथ सर्व किया है। वैसे तो ये सादे ही खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो हमने मसाला लगाया है वो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है जब ये फ्राई हो जाता है। तो इसका मैं आपको लुक दिखा देती हूँ। अंदर से सॉफ्ट है ये, और ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी हैं, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं। और ये टी टाइम के लिए बिल्कुल आइडियल स्नैक है। तो इसके साथ एक अच्छी सी चाय बनाइएगा और इसको सर्व कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। के लिए बहुत ही मज़ेदार से मूंग की दाल के पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इसको आप घर में बना सकते हैं, इफ्तार में इसको बना सकते हैं, चाहें तो वैसे भी चाय के साथ बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी 2 कप मूंग की दाल। तो मैंने मूंग की दाल ले ली थी और उसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था, अच्छी तरीके से धो के साफ़ करके। उसको जब भी वो सोक हो जाएगी ओवरनाइट, तो आपने क्या करना है, इसका पानी सारा निकाल देना है। तो इधर मैंने इसका सारा पानी निकाला हुआ है। तो इस वक्त तक ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी होती है कि आप इसको हाथ से अगर थोड़ा सा भी प्रेस करेंगे तो ये ईज़िली टूट जाएगी। तो देखें, इसको मैंने तकरीबन 8 घंटे रखा था। ओवरनाइट सोक करते हैं तो 8 घंटे ऑलमोस्ट आप इसको रख देते हैं भिगो के, उससे बहुत अच्छी हो जाती है और आपके पकोड़े बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। अब हम एक ग्राइंडर ले लेंगे और इसके अंदर इस दाल को ऐड कर देंगे। तो मैं सारी दाल तो ऐड नहीं करूँगी, तो आधी दाल मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, आधा आधा करके इसको पीस लेंगे हम। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन के जवे 6 से 7 अदद के बराबर। अदरक ऐड कर देंगे। तो अदरक मैंने लिया था 2 इंच का पीस लिया था, उसके छोटे पीसेस कर लिए, वो ऐड कर दिया है। हरी मिर्चें ले लेंगे इसके अंदर 4 से 5 अदद। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम कवर करके पीस लेंगे। और जो बाकी की दाल बची है वो भी मैं पीस लूँगी एक साथ ही इसके अंदर। तो देखें, सारी दाल मैंने पीस ली है। ये बहुत बारीक पेस्ट की तरह तो नहीं होती, बिल्कुल हल्की सी दरदरी होती है। ये देखिए इस तरह का इसका टेक्स्चर होगा। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अलावा हम इसके अंदर अजवाइन ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर। और इस सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है।
इस बैटर को आपने ज़्यादा पतला नहीं करना है, ये इसी तरह से थिक होगा। अब मैं इसके अंदर चावल का आटा ऐड करूँगी आधा कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इससे ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। ऊपर वाली लेयर जो होती है इसकी क्रिस्पी होती है। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दूंगी आधा कप। प्याज ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ, एक अदद बड़े साइज़ का प्याज था वो ऐड कर दिया मैंने, तकरीबन आधा कप के बराबर है ये। और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, इसको मिक्स कर लें। सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर, बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से फेंट लीजिए इसको। और देखिए बस ये हमारा बैटर रेडी है और इसको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आपने फ़ौरन ही इसके पकोड़े बना लेने हैं। तो इधर कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। ये दाल का जो बैटर है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये 1 टेबलस्पून के बराबर है और आप देख सकते हैं कितना थिक है ये, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा थिन होगा तो ये सही से बनेंगे नहीं पकोड़े, तो इतना ही थिक होता है ये बैटर। इसको बस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए पकोड़े हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। जब इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, फिर हम इसको निकाल लेंगे और आपने इसको मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि इस पर इवन कलर आए। तो देखिए बस अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो देखिए सारे पकोड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अफ्तार के लिए आइडियल रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा मुझे। और इसको मैंने चटनी के साथ सर्व किया है। और ये मज़ेदार सी पकोड़े की चटनी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, आई बटन में लिंक ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आप इसको चटनी के साथ सर्व कीजिए या फिर किसी सॉस के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये पकोड़े। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन लच्छा पकोड़ा सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। किस तरह से आप लोग क्रिस्पी लच्छा पकोड़ा बना सकते हैं चिकन के साथ और आलू के साथ, इसको मिला के तैयार करेंगे। सारी टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को बताऊँगी, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं और बहुत देर तक ये क्रिस्पी रहेंगे। इसको आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आप लोगों का बनाने का। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे सबसे पहले 2 अदद आलू मैंने बड़े साइज़ के लिए थे और इसको मैं स्लाइसर की मदद से स्लाइस कर रही हूँ ताकि इवन साइज़ के स्लाइसेस हो सके, क्योंकि इसका हम लच्छा पकोड़ा बना रहे हैं और इसको हमने जूलियन में कट करना है। तो देखिए इस तरह से आपने पहले स्लाइसेस में कट कर देना है, बिल्कुल पतला पतला सा। और उसके बाद हम इस तरह से रख के आलू के लच्छे बना लेंगे, यानी कि इसको हमने जूलियन में कट कर लेना है इस तरह से। और कट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको डायरेक्टली उठाना है और पानी में डाल देना है ताकि इसका कलर चेंज ना हो। तो ये देखिए इस तरह से ये कट जाएगा। अब डायरेक्टली आपने इसको पानी में डाल देना है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक चिकन ब्रेस्ट, ये है तकरीबन 300 ग्राम के बराबर का। तो इसको आपने धो के साफ़ कर लेना है, ड्राई कर लेना है अच्छे से। उसके बाद हम इसके इस तरह से स्लाइसेस निकाल लेंगे। तो एक ब्रेस्ट पीस में से आपने 3 इसके स्लाइसेस निकाल लेने, इस तरह से इसे कट कर लेना है बिल्कुल बारीक सा। अब क्या करेंगे, इसको भी हमने बारीक काट लेना है जूलियन में इस तरह से। तो चिकन ब्रेस्ट को भी मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी। बस आपने चिकन को इसी तरीके से बारीक बारीक कट कर लेना है। तो देखिए चिकन भी हमारी कट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, उसके अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे ये हमारे जो पोटैटो थे जो हमने कट करे थे, उसको मैंने पानी में डिप करके रखा हुआ था और इससे क्या होता है ये काले नहीं होते हैं। और इसके लिए मैंने प्याज कट करके रख ली थी। तो प्याज मैंने 2 डली ली थी, अगर आप कप में मेजर करेंगे तो ये 1 कप के बराबर है। तो प्याज ऐड कर लेंगे और इसको भी हम खोल लेंगे इस तरह से, ताकि पकोड़े हमारे अच्छे लच्छेदार बन के तैयार हों। चिकन भी ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून,
हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, धनिया ऐड करेंगे और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ 1.5 टेबलस्पून के बराबर, हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे आधा कप, और इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें नहीं ऐड करी। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। अब इसके अंदर आपको इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसको मिक्स करेंगे तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर इसमें से निकलेगा, यानी कि प्याज में से, आलू में से और चिकन में से निकलेगा, ताकि हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर हमें बेसन कितना डालना चाहिए। और बेसन जो है क्वान्टिटी पर डिपेंड करता है। मैंने तकरीबन 1.5 कप के बराबर बेसन इस्तेमाल किया था इस सब में। तो पहले आपने सारे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने हैं, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर आप बेसन ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो सबसे पहले मैं 1 कप बेसन ऐड करूँगी। 1 कप बेसन ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और अभी मैंने इसके अंदर पानी नहीं ऐड किया। तो आपने पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और अच्छे क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए ज़रूरी है आपने इसके अंदर पानी कम डालना है। तो हम इसके अंदर बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, एक साथ आपने पानी नहीं ऐड करना। वो जो बैटर बना के फिर आप उसके अंदर सब्जियाँ ऐड करेंगे, बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, तो वो पकोड़े जो है ना नरम बन के तैयार होते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते। सुपर क्रिस्पी चाहिए तो आपको इसी मेथड को फॉलो करना होगा। तो देखिए इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी भी ऐड करेंगे और बेसन भी ऐड करेंगे। तो देखिए अभी मैंने तकरीबन आधा कप और बेसन ऐड किया, इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। और अगर आपको कम लगे बेसन और तो आपने थोड़ा और ऐड करना है। बेसिकली यहाँ पर इसको मिक्स करते करते हमें ये देखना है कि इसके आराम से सिमट रहा है कि नहीं सिमट रहा है, क्योंकि जब हमने इसको फ्राई करने के लिए डालना है तो थोड़ा सा ये सिमटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए इसका जो मिक्सचर है ना, ताकि पकोड़ा सिमटा हुआ बन के तैयार हो। अब देखिए लास्ट में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बस ऐड किया है पानी 1 टेबलस्पून के बराबर, बस लास्ट मिक्स करूँगी इसको। और ये देखें थोड़ा सा सिमटा हुआ सा बना है, ना ही बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा है, लेकिन अगर आप इसका पकोड़ा बना रहे हैं हाथ पे, इस तरह से बाउल बना के डालेंगे तेल के अंदर, तो ये इसी तरह से सिमटा हुआ बन के तैयार होगा और क्रिस्पी भी होगा। ना बेसन बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है बेसन, बस आपने इस बात का ख्याल रखना है। और इसको आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर फ्राई करना है। तो इस तरीके से आपने समेट के हाथ पे इसके बॉल्स बना लेने, और इस तरह से आपने डालते चले जाना है तेल के अंदर। तो बस हम तेल में इसको इस तरह से ऐड कर देंगे, और इसको फ्राई होने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं एक बैच फ्राई होने में। और इसको डालने के बाद आपने फ़ौरन से इसको टच नहीं करना है, थोड़ा सा इसको स्टेबल होने दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है ना बेसन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का सा बस एक कह लें कोटिंग सी हुई हुई है सब चीज़ों के ऊपर ना। और जब ये थोड़े से स्टेबल हो जाए तो इस तरह से आपने हल्का सा इसको मिक्स कर देना है, ताकि अगर ये नीचे थोड़े बहुत स्टिक हुए हुए हैं तो वो निकल जाएँ, ज़रा खिले खिले से हो जाएँ। मिक्स करने के बाद इसको कलर आने तक आपने पकने देना है, और बार बार चमचा नहीं चलाइएगा, नहीं तो ये टूट सकते हैं। और जब कलर आ जाए तो एक बार आपने इस तरह से मिक्स करते हुए इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और फ़ौरन से निकाल लेना है। इन्होंने तेल भी नहीं पिया हुआ होता, ये सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं। 2 से ढाई घंटे तक ये क्रिस्पी रहते हैं इसी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन पकौड़े बनके तैयार होते हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए अंदर से भी ड्राई हैं और बिल्कुल भी कच्चा नहीं है इसका बैटर, और बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हुए हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। एक क्रिस्पी आलू लच्छा पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। और ये वाले लच्छा पकौड़ा अगर आप बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहते हैं। 1 से 1.5 घंटे तक आप इसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं। मतलब पकोड़े बनाने के बाद क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद वो नरम पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये वाले जो लच्छा पकोड़ा है ये नरम नहीं पड़ते हैं बिल्कुल भी, और सुपर क्रिस्पी रहते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, उसको मैंने पील कर लिया था और धो लिया था। उसके बाद हम एक स्लाइसर ले लेंगे। अगर आपके पास स्लाइसर मौजूद है तो आप स्लाइसर से भी इसको स्लाइस कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से भी इसके स्लाइसेस कट कर सकते हैं। और आपने थिन स्लाइसेस कट करने हैं, बस इस बात का ख्याल रखिएगा।
तो हमारे ये स्लाइसेस जो हैं वो कट हो गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिन मैंने इसको कट किया है। ये देखिए इस तरह से इतने थिन कट होने चाहिए स्लाइसेस। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी हम जूलियन कट कर लेंगे। तो आलू ले लेंगे और इसको बस आपने इस तरह से जूलियन कट कर लेना है। बिल्कुल बारीक बारीक आपने काटना है, ज़्यादा मोटे नहीं काटिएगा, नहीं तो क्या होगा, लच्छा पकौड़ा अच्छे बनके तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आलू के अंदर काफ़ी ज़्यादा नमी होती है और अगर आप मोटे आलू से बनाएंगे तो ये क्रिस्पी बनके तैयार नहीं होंगे। तो देखिए इतने बारीक होने चाहिए ये। इसी तरह से सारे आलू मैं कट करके रख लूँगी। अब एक बाउल ले लेंगे और उसके अंदर ये सारे आलू ऐड कर देंगे और इसको मैंने धोया नहीं है, धोने की ज़रूरत नहीं है। धोने से क्या होगा, इसके अंदर और मज़ीद पानी ऐड हो जाएगा तो फिर आपको पकौड़ा बनाने में मुश्किल होगी। अब इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया और ज़ीरा ऐड कर देंगे मोटा मोटा कुटा हुआ 1 टीस्पून के बराबर। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल बेसन है 4 टेबलस्पून के बराबर, लेकिन अभी मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। तो आपने भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही बेसन ऐड करना है और आपने इसको मिक्स कर लेना है। होता क्या है, जब हम इसके अंदर नमक और मसाले वगैरह ऐड करते हैं आलू के अंदर, तो आलू फ़ौरन से अपने अंदर से पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ज़्यादा ना पतला होने लग जाता है अगर आप एक साथ सारा बेसन डाल देंगे। तो आपने क्या करना है, बस इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करना है। तो पहले मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया था, उसके बाद दोबारा से मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, बस ये हल्के से बाइंड हो जाए इतना ही बेसन जाएगा इसमें, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप इसके अंदर ज़्यादा बेसन ऐड कर देंगे तब भी आपके पकौड़ा जो है ये लच्छा पकौड़ा बनके तैयार नहीं होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा गोल साइज़ के बनेंगे और वो जुड़े जुड़े से बनेंगे जो अच्छे नहीं लगते। तो देखिए बस इस तरह से हमने एक पोर्शन लेना है, जितना बड़ा आपको पकौड़ा बनाना है, और वो हम ऑयल के अंदर इस तरह से ऐड कर देंगे। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेते जाएंगे और जल्दी जल्दी आपने इसको फ्राई कर देना है। और बहुत देर तक अगर आप इसको रखेंगे तब भी क्या होता है, आलू ना पानी छोड़ने लग जाते हैं तो वो पतला होने लग जाता है, बैटर जो होता है आपका ना, तो उसका ख्याल रखिएगा। अगर पतला हो जाए तो आप थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। पकोड़े तेल में ऐड करने के बाद आपने फ़ौरन से चमचा नहीं चलाना है। जब आप देखिएगा थोड़ी सी स्टेबल हो गए हैं, उसके बाद आपने इसको अलट पलट के फ्राई कर लेना है दोनों साइडों से। तो एक साइड से देखिए थोड़े से स्टेबल हो गए थे, कलर आने लगा था, उसके बाद मैंने इसको टच किया। अगर आप पहले से इसको टच करेंगे तो क्या होगा, ये बिखरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए बस ये फ्राई हो गए हैं। इसको फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लगते हैं और उसके बाद आप इसको निकाल लेना है। तो देखिए कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं ये पकोड़े, और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं, 1 से 1.5 घंटा इसी तरह से ये क्रिस्पी रहेंगे और बनते बहुत मज़ेदार हैं। जो लोग पोटैटो लवर हैं तो उनको तो बहुत मज़ा आएगा ये पकोड़े बना के भी और खा के भी। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पालक के पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत लच्छेदार बनके तैयार होते हैं। और इसको आप किस तरह से बना सकते हैं, इसके टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी, आज की इस वीडियो में बताऊंगी। और बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा पालक। तो पालक मैंने लिया था 250 ग्राम के बराबर। 1 पाव पालक लेके उसकी स्टिक्स मैंने हटा दी थी और उसके जो पत्ते थे उसको मैंने कट कर लिया, इस तरह मोटा मोटा सा ही कट किया है। और उसको धो लिया था अच्छी तरीके से 4-5 पानी से, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो अच्छे से धो के और पानी रिंस करके इसको हमने निकाल लिया एक बोल के अंदर। अब हमें चाहिए होगी प्याज। तो प्याज मैंने ले ली थी 2 बड़े साइज़ की, तकरीबन 1.5 कप के बराबर ये प्याज। इसको बस स्लाइसेस में कट कर लिया है हमने। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर।
चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन। तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप के बराबर बेसन। आगे मैं और भी ऐड करूँगी, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सबसे पहले हम आधा कप ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1/8 टीस्पून के बराबर, या आप कह लें 2 चुटकी के बराबर मैंने ऐड किया है इसके अंदर। अब इसको मिक्स कर लेंगे, और सबसे पहले आपने इसको ड्राई ही मिक्स करना है, क्योंकि पालक के अंदर, प्याज के अंदर भी अपना पानी होता है, ताकि वो पानी थोड़ा रिलीज़ कर ले। तो आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो इससे हमें पता चल जाएगा इसके अंदर हमें कितना बेसन ऐड करना है या फिर कितना पानी ऐड करना है। अब क्या करेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसके अंदर इस तरह से, और आपने इसको मिक्स करना है। मतलब 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर आपने पानी ऐड करना है, और एक बार आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब इसको मिक्स करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें इसमें कितने बेसन की ज़रूरत है। आपको हाथ से भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये स्टिक नहीं हो रहा, अभी ज़रा बिखरा बिखरा सा है। तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर बेसन, और ऐड कर दिया है मैंने, क्योंकि हम क्रिस्पी पकोड़े बना रहे हैं और लच्छेदार बना रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बेसन बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, और बस इतना ही बेसन जाता है कि एक हल्की सी कोटिंग हुई हुई हो, जिस चीज़ के भी आप पकोड़े बना रहे हैं। तो बस हल्की सी कोटिंग चाहिए बस बेसन की हमें। अगर हम ज़्यादा बेसन ऐड करेंगे तो फिर वो क्रिस्पी बन के तैयार नहीं होंगे पकोड़े। तो देखिए, बस आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है, और कितना ड्राई है लेकिन स्टिकी भी है, हल्का सा स्टिकी भी होना चाहिए, कि जो बेसन है वो उसके ऊपर स्टिक भी हो रहा हो, लेकिन थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा भी हो, ड्राई भी हो। तो ये देखिए, बस ये रेडी हो गया है हमारा बैटर। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिए, हल्की सी कोटिंग है बस बेसन की इसके ऊपर, ज़्यादा नहीं है। अब थोड़ा सा हम पोर्शन ले लेंगे इसमें से, उसको आपने हाथ पे ही समेट लेना है इस तरह से। उसके बाद हम इसको ऑयल में ऐड करेंगे। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसको हम ऑयल में ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है, और इसको समेट के आपने ऑयल के अंदर ऐड कर देना है। गरम तेल के अंदर बस इसको हम फ्राई करेंगे, और बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये, 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं ये पालक के पकोड़े। और इस तरह के अगर आपने ट्राई नहीं किए हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी से सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं, जो कि सभी को पसंद आएंगे। रमज़ान आने वाले हैं, तो आप लोग रमज़ान के दिनों में इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बस थोड़ी सी टिप्स का आप ख्याल रखिएगा कि जो जो मैंने बताया उसी तरह से फॉलो करेंगे तो आप लोगों के पकोड़े भी इसी तरह से सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, उसको चेक कराऊंगी आपको इसकी क्रिस्पीनेस। तो ये देखिए, आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं ये पकोड़े। अब आप इसको किसी भी चटनी या किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये बस आप बहुत सारे बनाएंगे तो ये मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि टेस्टी बहुत बनते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं, अंदर से देख लें इसका लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।